हाँ जी दोस्तों, तो भाई जय हिंद सभी को। हमारी जो ये सिलेक्शन सीरीज है इसका ये तीसरा वीडियो हमारा होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों की डिमांड थी उसी के हिसाब से वाई ग्रुप का रागा पोर्शन को चूज किया है मैंने। देखो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम रागा पोर्शन का तो डाउट लेंगे ही, उसके साथ साथ जो है वाई ग्रुप से रिलेटेड जो डाउट है वो देखो इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर सब चीज़ें मिक्सअप में हो जाती है। तो ये वीडियो केवल रागा पोर्शन को कवर करूंगा मैं। वाई ग्रुप के अंदर जैसे मान लो इंग्लिश भी ऐड हो गया फिर, ठीक है। और जो जितनी भी आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, मतलब जो जिन चीज़ों को ध्यान रखना है वो हम एक वाई ग्रुप का, जैसे एक्स ग्रुप का भी एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है, और एक वाई ग्रुप का भी एक सेपरेट वीडियो आएगा कि भाई जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है वाई ग्रुप की वो कैसे करेंगे और जिनको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना वो कैसे करेंगे। मतलब इस तरीके से हम जो है वाई ग्रुप का सेपरेट वीडियो करेंगे और जो है एक्स का एक सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। आई थिंक वो बेटर रहेगा, आप लोग भी इससे एग्री करोगे, क्योंकि देखो रागा पोर्शन जो है वो बेसिकली वैसे भी बड़ा है, तो इसके अंदर जितना भी डिस्कशन है वो इसी वीडियो में हो पाएगा। फिर अलग अलग वो करेंगे तो बेटर रहेगा, फिर एक चीज़ में मिक्सअप हो जाता है। तो भाई जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, नए हैं आप लोग, तो ये हमारी सिलेक्शन सीरीज का जो है अभी जो आपका इंटेक बचा हुआ है 2025 का, उसका सेकेंड इंटेक 25 का सेकेंड इंटेक है, उसकी एग्ज़ाम अभी है आपकी 18 अक्टूबर से आई थिंक। तो उसी के ऊपर जो हमारे आप लोगों की मदद के लिए सिलेक्शन सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इंग्लिश, फिजिक्स, रागा पोर्शन का वगैरह। तो आप लोग इसको फॉलो करें, सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और जो है मतलब शेयर जरूर करें। नए हैं देखो भाई, तो जितने भी पीडीएफ वगैरह जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो टेलीग्राम पर सेंड करता हूं मैं, वहीं पर हैं बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी। वाई ग्रुप का भी सेंड रखा है, रागा का भी, रीजनिंग, मैथ्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वो ज्वाइन कर लेना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मददगार है। वायोदा ग्रुप है, वहाँ पर आप डिस्कशन के लिए भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ होगी। अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो देखो भाई वाई ग्रुप का हमारा जिसके अंदर दो सेक्शन होते हैं हमारे, एक तो रागा है और एक इंग्लिश है। तो इंग्लिश की हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ऑलरेडी मैं कर दिया, वो कल आ गया हमारा इंग्लिश का वीडियो, तो उसको देख लेना आप लोग। तो ये जो हमारा रागा पोर्शन है भाई, तो इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं हमारे। एक होता है हमारा रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस, जिसके अंदर जीके और जीएस दोनों आ जाती हैं, मतलब आपका, ठीक है। तो अब देखो मैं बताऊं कि आप लोगों को 30 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 25 मिनट हमें इसके अंदर मिलती हैं अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं। और जो है हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर 30 में से 23 प्लस लाने का, तभी आप जो है सेफ जोन में रहेंगे, मतलब, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो देखो भाई 23 तक लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप आराम से अच्छे से बेसिक से अपनी प्रिपरेशन करें, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 में से 25 लाना, 23 प्लस लाना, मतलब 23 तक नहीं, जितना पॉसिबल हो पाए आपसे 23 से 24, 25, 26 जितना, उतना आप कोशिश करें। अदरवाइज 23 तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप इंग्लिश के अंदर मान लो कि 15 प्लस उठा रहे हैं मार्क्स, 17 से 18, तो जो है आप लोगों के आराम से 39, 40 के आसपास नंबर हो रहे हैं। तो इससे बेस्ट मार्क्स वाई ग्रुप में नहीं मिलेंगे, मतलब, ठीक है। तो आप इधर 23 आ रहे हैं तो इंग्लिश में उठाइए, अगर इंग्लिश में आपके 15 आ रहे हैं तो इधर 25 तक लीजिए, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है भाई। तो ये जो आपका रागा पोर्शन है, इसकी मैं मेन चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो इसके अंदर सबसे बड़ा खेल होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 25 मिनट में 30 क्वेश्चन। ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी आपको कि हाँ यार 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो सेक्शन है हमारे उनको आप देखोगे कि जैसे रीजनिंग है, तो देखो भाई रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, तो 15 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे हिसाब से 25 मिनट भी कम पड़ जाएंगे अगर देखोगे तो आप लोग। फिर जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। अब जरूरी नहीं है देखो 7 से 8 ही बने, 6 भी बन सकते हैं, 9 भी बन सकते हैं, ये एक वेरी करता है पूरे पेपर के ऊपर, कभी फिक्स नहीं होता इसके अंदर कि 7 से 8 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। एक एवरेज है कि 7 से 8 हम मान के चलते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है इसके अंदर। फिर जैसे जीके जीएस है हमारा, तो जीके जीएस का जैसे एक कंप्यूटर ऐड कर रखा है मैंने, किसी शिफ्ट में आता है, इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता, एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है। इसका मिला के भी हमारा हो जाता है 60 से 8 क्वेश्चन, यानी कि 15। सबसे ज़्यादा रीजनिंग का वेटेज रहता है, मैथ्स और जीके जीएस का इक्वल रहता है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये चीज़ मैंने पर एक बार आपको पेपर पैटर्न बताना ज़रूरी था कि आप लोग नए हो या फिर जैसे पहले भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। ऑलरेडी जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है, आप लोग 2x में देख सकते हैं इसको, पर मतलब समझने के लिए पूरी चीज़ें आप देखते रहें। अब मैं सेक्शन वाइज उठा लेता हूँ सभी चीज़ों को, कैसे क्या क्या करना है वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं उठाता हूँ रीजनिंग। देखो तो रीजनिंग का मेन फोकस करना आप लोगों को, मैंने यहाँ पर सब लिख रखा है, सब चीज़ लिख के लाया हूँ भाई मैं, ठीक है। देखो जो रहता है हमारे 2 पोर्शन में रहता है, एक तो वर्बल एक नॉन वर्बल रहता है आपका। तो 10 क्वेश्चन आपके वर्बल के आते हैं, नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो यही जो है मेन है, मतलब
10 में से 9 8 ये तो सब कर लेंगे, बट ये जो 5 है ना, ये खेल करते हैं सबसे बड़ा। तो ये इस पर अगर आपने अच्छी सी कमांड कर ली तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब कमांड कैसे करोगे भाई, तो देखो बुक का तो आप सोचना भी मत, ये मैंने बुक लिख रखी है तो बुक को मैंने पहले काट रखा है यहाँ पे कि बुक तो आप सोचें ना, आप केवल जाएं सीधा टीचर से। क्योंकि देखो जितना आप रीजनिंग, देखो ऐसा है कि फिजिक्स की तरह नहीं है कि आप जो है पेन कॉपी लेकर प्रैक्टिस, इसमें इतना नहीं होता, इसमें केवल दिमाग का होता है। जितने आपने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं वीडियो के माध्यम से भी, तो भी आपका काम हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से जैसे किसी टीचर ने प्रैक्टिस सेट चला रखा है, जैसे एक टीचर जो है 20 से 30 क्वेश्चन डेली करवाएगा, अगर आप उनकी भी मेरे हिसाब से 50 क्लासेस भी कर लेंगे तो आप 100% मैं कह रहा हूँ कि रीजनिंग के अंदर 15 में से 15 आराम से ले आएंगे। पहले पास्ट में बहुत सारे बंदों ने लाया हुआ है मार्क्स, और इस बार भी अगर आप उसी तरीके से पढ़ोगे तो 100% लाओगे। देखो ठीक है भाई, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। और बहुत सारे बंदों ने लाया, मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा उन लोगों के बारे में भी। तो देखो मैं टीचर बता देता हूँ। जैसे ऑलरेडी तो आप लोग, मेरे को लगता है कि आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे टीचर्स को, बट जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी नज़र में मतलब मैं मानता हूँ उनको, तो उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे एक तो परमार सर का है, तो इनका तो पेड बैच है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो वो सब मेरे हिसाब से बहुत सारे बंदों के पास होगा। अगर नहीं है तो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी इनकी फ्री क्लासेस बहुत है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रोबिन तोमर सर है, देखो इनका कैडी डिफेंस एकेडमी नाम से, देखो इनका सबसे बेस्ट है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जो इनका प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने का तरीका है वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो उसी के हिसाब से आप करें कि आप लोग जो है रीजनिंग अगर चाहें तो यूट्यूब पर भी देखो अभी इनकी क्लासेस चलेंगी फ्री के अंदर, उनको आप डेली फॉलो करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी के हिसाब से आप आराम से 15+ ले आएंगे। अदरवाइज इनका पेड बैच भी है जो भी फ्री चलता है इनके चैनल पर, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर देखो इसके अलावा सभी टीचर्स आगे, आपका रोजगार वितंकी डिफेंस, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, आर सर का भी है, तो इन सब टीचर्स की है। तो उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये मेन रहेगा यहाँ पे कि आप लोग जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस, अभी आप ये ना सोचिए कि मैं बुक ले लूँ, बुक से प्रैक्टिस करूँ, नहीं। इसके अंदर जितना वीडियो से प्रैक्टिस करोगे, देखो उसके अंदर टाइम बचता है आपका, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। या फिर जैसे आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाए, जैसे आप लोग, मैं जितना जानता हूँ रोबिन तोमर सर का ही जानता हूँ कि जैसे वो 30 क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करवाएं तो कल उसकी शीट दे देंगे 30 की, तो आप खुद प्रैक्टिस करके लाओगे, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। मैं गारंटी देता हूँ आप आराम से 15+ ले आओगे। तो बेसिकली सब लोगों को एक एवरेज टारगेट मैं बताऊँ रीजनिंग का, तो हमारा टारगेट रहेगा 13+ हमारा टारगेट रहेगा। जितना मैक्सिमम कर पाएंगे उतना करें। 13 में से 12 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जिस आपका 12 हो तो आप मैथ में उठाइए स्कोर, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ भाई रहेगी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आप आगे बढ़े। 25 मिनट के अंदर आपको 30 करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ने 13 का टारगेट बना लिया तो 13 के 13 सही करने हैं। उसके अंदर टाइम कितना जा रहा है वो मेन है कि आपके 13 करने के अंदर आप लोग आपके 15 से ज़्यादा मिनट खराब हो गई तो फिर क्या फ़ायदा उसका करने का, ठीक है। तो ये कोशिश करें आप कि कम से कम समय आपको लगे, क्योंकि फिर मैथ्स आपका 8 क्वेश्चन भी आपका आराम से 10 मिनट से ज़्यादा ले लेगा, 10-12 मिनट ले लेगा, तो फिर आपके लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट बताएं, उसका भी हम एक टाइम मैनेजमेंट जो भी मैंने बताया ना वाई ग्रुप का मेन चीज़ है, वो हम अलग वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा फिर ज़्यादा टॉपिक से हट की चीज़ हो जाएगी। तो जो सेकंड सेक्शन हमारा वो हमारा मैथ्स का रहने वाला है। मैथ्स के अंदर देखो भाई सबसे बड़ी चीज़ है 7 से 8 क्वेश्चन तो हैं ही हमारे, लेकिन इसके अंदर मेन जो आता है वो सिलेक्टेड टॉपिक्स का आ जाता है। क्योंकि देखो जो टाइम अभी बच रहा है उसके अंदर अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर कमांड नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप सिलेक्टेड, जैसे आपने पहले पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने मैथ्स का पूरा सिलेबस किया होगा। जैसे कि आप लोग अगर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम के साथ में आपको सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा आपको मदद करेगा, तो इसके हिसाब से आपने पूरा सिलेबस कर रखा होगा। बट जैसे मान लो कि अभी आपने नहीं किया सिलेबस, आपका बचा कुचा मतलब रह गया आप लोगों से, तो जो है आप लोग जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो मैंने लिख रखे हैं ये पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 रह भी गया मेरे से, तो वो मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से बना दूंगा वीडियो, तो उसके अंदर सभी टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। और जितने भी लोगों ने पहले अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं इस वाई ग्रुप के अंदर उनसे भी वो डिस्कशन करके पूरा, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बट इस जो मैंने जो टॉपिक लिख रखे हैं उनसे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इन टॉपिक को कवर करना है, इसी तरीके से आपको जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है। देखो भाई 7 से 8 क्वेश्चन है, तो 60 से 8 क्वेश्चन है तो आप कितना भी पूरा पढ़ के चले जाओ, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। आपके पास 30 क्वेश्चन ही है, 30 क्वेश्चन में ही आप लोगों को नंबर उठाने हैं। अब जैसे मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपसे नहीं बन पा रहा, ठीक है, परसेंटेज वगैरह का थोड़ा, तो जो है उसको क्वेश्चन को स्किप करना है, आगे बढ़ना है फिर, क्योंकि टाइम हमारे पास मेन है। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आप लेके बैठ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम के लिए भी समय नहीं बचता, एग्जाम भी हमारा बहुत पास है। तो आप जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हो उनके ऊपर कमांड बनाओगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो मैथ्स का सिंपल है भाई, मैं बोलूँ चाहे कोई और बोले, सिंपल चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये
बेसिक सा आइडिया है, आप लोग जानते होंगे। इसमें जो मेन चीज़ थी मैथ्स के अंदर, वो यही थी कि आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं केवल मात्र। सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ोगे, सिलेक्टिव टॉपिक्स पर कमांड बनाओगे तो आपको आराम से जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे टाइम एंड वर्क का 100% क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है, और जो है आपका नंबर सिस्टम का आ जाता है, मेंसुरेशन का पक्का आता है, प्रोबेबिलिटी का पक्का क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से पढ़ोगे तो आई थिंक आपको बेटर रहेगा। तो आप मैथ्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मैथ्स वीक है तो आप रीजनिंग और जो है आपका जीके उसके अंदर स्कोर उठाए। मैथ्स वीक है तो मैथ्स अच्छा खासा है तो आप सिंपल लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का आई थिंक कवर हो गया होगा, आप लोगों का समझ आ गई होंगी सभी चीज़ें। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा आ जाता है जीके का पोर्शन। देखो जीके का मैं बता दूं भाई कि जीके वास्ट, आप लोग सभी को ये चीज़ तो जितने लोग पढ़ते हैं उनको पता है। तो जीके के अंदर देखो सबसे मेन जो है स्टैटिक वाला पोर्शन, तो इसको तो आपको याद करना ही है भाई, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दो तो कम से कम क्वेश्चन है, और जो मैक्सिमम 3 हो जाते हैं, 4 भी हो जाते होंगे, अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट जितना 2 तो आप मान के चलो मतलब, ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता है, स्टैटिक वाला वेरी करता है, 2 हो गए 3 हो गए इस तरीके से। तो ये तो मैंने इसको तो आपको याद करना है। करंट जो कुछ लोग पूछते हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, ये वो पढ़े, भाई एक बार आप पेपर पैटर्न देखो कि 7 से 8 क्वेश्चन में से करंट अफेयर का कहाँ वेटेज बच जाता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुश्किल से ना भी आए, कोई जरूरी थोड़ी है, तो वो रहता करंट का। तो करंट को कितना पढ़ोगे आप, कुछ नहीं, कोई मैगजीन वगैरह से पढ़ते होंगे आप, जैसे आती है वो छोटी छोटी आती है बुक की, भाई 6 महीने का 3 महीने का। तो अगर आपकी कमांड है जीके के अंदर, आपने पहले पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा आपको आता है, एक्सपीरियंस है जीके के बारे में, तो जो है आप मैगजीन वगैरह से पढ़ें। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि आप पीडीएफ की तौर पर जाएं, पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलता है। अब देखो ऐसा है कि परमार सर की पीडीएफ आती है, बहुत बेस्ट आती है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत शानदार है। बट देखो जीके आप लोग जानते हो कि भाई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि फिर बोलो कि यार परमार सर के बारे में आपने बताया था फिर उनका तो आया ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं होता। जीके का आप लोग जानते हो कि आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ के जा रहे हो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उनसे क्वेश्चन आई। हिस्ट्री से आ गया, ज्योग्राफी से नहीं आएगा, पॉलिटी से आ गया, ज्योग्राफी से नहीं आएगा, ठीक है। आप समझते हो, उतनी तो समझदार होंगे आप लोग जितना आप लोगों ने जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो। तो जो 2 पोर्शन मैंने उठाई, स्टैटिक वाला, करंट वाला, तो इनकी पीडीएफ से, और जो है स्टैटिक की भी आप लोग जो है जैसे रोजगार वित्त अंकित की आती है, येलो बुक्स नाम से आती है, फिर कौन सी आती है उसकी स्टैटिक जीके वाली बेस्ट है वो, और भी आप चाहें तो उससे कर सकते हैं। जैसे लूसेंट का पूछेंगे बहुत सारे लोग जीके के बारे में, मैं ये कहूँगा कोई मतलब नहीं इस बुक को खरीदने के लिए, स्पेशली वाई ग्रुप के लिए, तो क्योंकि आप लोगों का 7 से 8 क्वेश्चन है, इस बुक को पढ़ने के लिए मिनिमम 1 साल चाहिए आप लोगों को, और कहाँ टाइम रहता है हमारे पास, और क्वेश्चन भी आए या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो उससे बढ़िया ये है कि आप रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग और मैथ्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं जीके, आपको काफ़ी समय हो गया पढ़ते हुए, तो जो है आप लोग थोड़ा सा लूसेंट जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो, बट आपको सिलेक्टेड एक स्मार्ट वर्क टाइप में करना है। तो जो मैंने बताया अभी आपको कि जैसे परमार सर की आती है पीडीएफ, और भी किसी की आती होगी तो हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे आप लोगों को। देखो 2 पोर्शन होगी, स्टैटिक और करंट वाला। अभी जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया हमारे, रिमेनिंग कौन सा रह गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी तमाम जीके में आता है, जीके बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, तो ये तमाम आ गए, तो ये रिमेनिंग पोर्शन है। तो ये आप लोग जो है इनकी पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट आपको जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे आप, उनके मटेरियल बिल्कुल सेंड करते हैं, सब लोग देते हैं आप लोगों को, तो उनसे आप पढ़ें। आप ये नहीं कि आप सभी कुछ पढ़ने जा रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। तो ये जीके का आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, और वैसे तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबको पता रहता है इतना तो, बट एक बेसिक आइडिया मिल जाए उसके लिए है ये। कंप्यूटर का देखो एक क्वेश्चन है, आता भी है नहीं भी आता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कंप्यूटर की पीडीएफ आती है थोड़ी बहुत, जो हम सेंड भी कर देंगे टेलीग्राम पे, या फिर और भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उससे मिल जाएगी। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है, अगर आप एक बार पढ़ के भी चले जाएंगे तो नॉर्मली जैसा क्वेश्चन आता है छोटा सा, तो वो आपको 1 नंबर, मान लो कि आपके 23 आ रहे हैं तो आपको 1 नंबर से चॉइस हो जाएंगे आपके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस नंबर लाना, मतलब 23 से 24 बढ़ना 1 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको स्किप ना करें इसको, एक बार कम से कम 3-4 वीडियो के अंदर इसको देख भी लेंगे, कवर भी कर लेंगे कंप्यूटर को, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, तो बेसिक पैटर्न समझ में आ गया। अभी चाहे आप बिगिनर हो देखो तो भी आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आप चाहे एडवांस वाले हो तो भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बुक के लिए देखो मैंने बता दिया कि लूसेंट बिल्कुल नहीं लेनी, और आरडब्ल्यू की आती है, तो येलो बुक आती है, कौन सी आती है तो आप देख लेना, मतलब तो उसके हिसाब से कर लेना। अदर कोई टीचर की बुक हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। सिंपल मेरा कहने का मेरा मतलब इतना सा है आप लोगों को कि जैसे आप न्यू एस्पिरेंट हो भी, आप तैयारी भी कर रहे हो, तो आप लोगों को इसी तरीके से पैटर्न इसको पढ़ना है कि 23+ का टारगेट बना के रखना है। टाइम मैनेजमेंट को मेन फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है, और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके 14-15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 15 मैंने बताया तो फिक्स नहीं है, 15 के 16 भी हो जाएंगे, तो 14 भी हो जाएंगे, 13 भी हो जाएंगे। तो मेन आप समझ लेना आप लोग, क्योंकि फिर आप
बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो कमेंट में आ जाते हैं कि आपने तो 15 बताया था, 15 तो आए नहीं, मेरे तो 14 ही आए थे। तो ये काउंट करने का तो समय रहता नहीं है, बट एवरेज है 15, 7-8, 7-8, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। तो आप चाहे नए हो, बेसिक से तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने पहले दिया हुआ एग्जाम, तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। रीजनिंग पर मेन फोकस होना चाहिए, मैथ्स के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं अगर आपके पास टाइम है अभी भी। जैसे मान लो कि आप नेक्स्ट इनटेक की तैयारी कर रहे हो जो 2026 वाला आएगा, तो उसके लिए आप बेसिक से पढ़ सकते हो पूरा जीरो से आराम से, और जीके के लिए भी। तो लास्ट एंड फाइनल मैं यही करना चाहूँगा कि इसके अंदर मेन रहता है टाइम मैनेजमेंट का, कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे मेन जो है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। 2 राउंड में, 2 या फिर 3 राउंड में पेपर को करना आप लोगों को आराम से, कि आराम से पहले जो आ रहा है उनको फटाक से करते हुए चलिए, फिर जो नहीं आ रहा उनको, और फिर जो लास्ट में बच जाते हैं उनको। इसी तरीके से करना है। 25 मिनट तो बहुत कम है 30 क्वेश्चन के लिए, जिस तरीके से आपका पेपर आता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वाई ग्रुप का इसी तरीके से बहुत शानदार, मतलब आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आई होप नॉन स्टॉप देख लो आप लोगों के लिए। 15 मिनट मैं बोलता हूँ, 15 से 20 मिनट जितना भी वीडियो बनता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी बताएं, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी आप बता सकते हैं कि हाँ जो आपने बताया था वो हमारे हेल्पफुल रहा, क्योंकि ये फीडबैक रहता है। आगे जो बंदे हैं उनको भी बताना है, और भी हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो उसी तरीके से है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हैं तो। देखो भाई, इतना काम जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें आप अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।